समय हो रहा है सुबह का ही, सो आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और साथ ही आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। सो आज का व्लॉग थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। रोज़ सुबह नहाकर मेरा सबसे पहला काम होता है कि मैं अपने घर के मंदिर में कुल देवी माँ का दीपक जलाऊं। तो मंदिर में आने के बाद में मैं मंदिर का दरवाज़ा खोलती हूँ और भगवान जी को प्रणाम करती हूँ। उसके बाद सबसे पहला काम ये होता है कि गंगा जल का छिड़काव मैं मंदिर से शुरू करते हुए पूरे घर में एक एक कोने में मैं गंगा जल का छिड़काव करती हूँ। पौधों पर भी मैं करती हूँ क्योंकि अभी गर्मियाँ पड़ रही हैं, तो पौधों में मैं ऊपर जो पत्तियाँ होती हैं उस पर भी छिड़काव कर देती हूँ, तो ज़रा नमी बनी रहती है। घर के एक एक कोने में मैं छिड़काव करती हूँ। और वॉशरूम को यानी कि बाथरूम को हमेशा बंद कर दीजिए जब आप पूजा कर रहे हैं, और वैसे भी बाथरूम का गेट बंद करके ही रखा कीजिए क्योंकि सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी जो होती है वो बाथरूम में होती है और वो हमेशा बंद होना चाहिए। और उसके बाद में ये स्प्रिंकल मैंने मंगाया था ऑनलाइन से, जो मेरे काफ़ी काम आता है, गंगा जल स्प्रिंकल। तो आप में से बहुत से लोगों की क्वेरीज़ रहती है, इसलिए मैं बता रही हूँ। और उसके बाद में जो पूजा के बर्तन होते हैं, तो ये बास्केट मैंने ला रखी है, बस इसमें ले जाकर बालकनी में ये जो बेसिन है ये मेरे जस्ट पूजा से रिलेटेड ही इसमें सारा काम होता है और कुछ भी नहीं। और भगवान जी को जो प्रसाद में मैं जल चढ़ाती हूँ वो मैं प्लांट्स में ही डालती हूँ। जिस जल में तुलसी पत्ता है वो मैं तुलसी जी में डालती हूँ, और दूसरा वाला जो जल है उसको मैं दूसरे प्लांट में डालती हूँ। बस उसके बाद में रोज़ ही मैं चढ़ाती हूँ बेल पत्र, तुलसी पत्र। तो ये एक प्लास्टिक मैंने यहाँ बेसिन के बगल ही रखी हुई है। जब 4-5 दिन हो जाते हैं तब जहाँ फूल डाला जाता है तालाब में, वहाँ डलवा देती हूँ मैं। और ये 2 कपड़े हैं, इस कपड़े से मैं भगवान जी का फ़ोटो पोंछती हूँ, और ये वाला कपड़ा जो है इससे मैं झाड़ा झूड़ी का काम करती हूँ, यानी कि मंदिर को साफ़ करती हूँ, और इसी को धो के बर्तन भी पोंछती हूँ मंदिर के। तो फिर उसके बाद में मैं यहाँ पूरा साफ़ सफाई का काम सबसे पहले कर लेती हूँ। साफ़ सफाई करने के बाद में मैं शिवलिंग पर जल चढ़ाती हूँ। तो ये नॉर्मल टैप वाटर है जिसमें कुछ बूंदें मैंने गंगा जल की डाली हैं। और जो शिवलिंग होता है उसकी जो जलाधारी होती है, सबसे पहले जल राइट साइड में चढ़ता है, फिर लेफ़्ट में, फिर बीच में अशोक सुंदरी का वास है वहाँ चढ़ता है। उसके बाद पूरे में घुमा कर गोलाई जो है वो पार्वती जी का हस्तकमल है वहाँ चढ़ाने के बाद फिर शिवलिंग पर जल चढ़ता है। तो दाएं में गणपति जी का वास है जलाधारी में, और बाएं में कार्तिकेय भगवान का, और बीच में अशोक सुंदरी का वास है जो शिव जी की पुत्री हैं। तो ये नियम है जल चढ़ाने का। और जो जल मैं चढ़ाती हूँ वो तुलसी का पौधा छोड़कर किसी भी पौधे में मैं डालती हूँ। सो मैंने करी पत्ते में डाल दिया था, और उसके बाद जितने भी प्लांट हैं सब में मैंने जल डाला है, यानी कि वाटरिंग की है। और रविवार यानी कि संडे और एकादशी, तो इस दिन ना तो तुलसी जी में जल डाला जाता है और ना ही उनकी पूजा की जाती है। बाकी सारे दिन आप डाल सकते हैं जल और पूजा भी कर सकते हैं। सारे पौधों में जल डालने के बाद मैं रोज़ इस जगह को पूरा साफ़ करती हूँ, तो इससे साफ़ सफाई भी बनी रहती है। उसके बाद में बारी आती है पूजा के बर्तन धोने की। तो हर शुक्रवार मैं पीताम्बरी से पूरे बर्तन को साफ़ करती हूँ, क्योंकि मेरे जो बर्तन हैं वो ज़्यादातर पीतल के ही हैं और कोई 1 या 2 तांबे का बर्तन है। तो इससे क्या है कि चमक बनी रहती है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप शुक्रवार को ही करें, आप सप्ताह में कोई भी एक दिन ऐसा बांध लें कि इस दिन आपको पीताम्बरी से या जैसे भी आप पीतल या तांबे के बर्तन को साफ़ करते हैं तो वो कर लीजिए, उससे बर्तन में चमक अच्छी बनी रहती है। और बर्तन धोने के साथ साथ जो पूजा का कपड़ा होता है जिससे साफ़ सफाई होती है फ़ोटो की, तो उसको भी मैं पूजा का साबुन अलग है उससे मैं साफ़ करके फिर सारे ही भगवान जी के जो फ़ोटो हैं,
मूर्ति हैं, सबको मैं अच्छी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। मूर्ति को बहुत ज़्यादा घिस घिस के मत पोंछिए, हल्का सा ही जस्ट कपड़ा ही लगाना है कि थोड़ा साफ़ सफाई बनी रहे। और दिन था बृहस्पतिवार, तो एक ये कटोरी में मैंने थोड़ी सी हल्दी निकाली है और ये ले रही हूँ मैं केसरिया चंदन। तो हल्दी का इस्तेमाल मैं बृहस्पतिवार की पूजा में ज़रूर करती हूँ। और ये है सफ़ेद चंदन जो भोलेनाथ जी को लगता है। तो सारे ही भगवान को उसके बाद मैंने केसरिया चंदन लगाया है और बाद में मैं माँ लक्ष्मी को और नारायण भगवान जी को लगाऊंगी ऊपर से हल्दी का टीका, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन था। और इसी तरीके से मैं रोज़ की पूजा अपने घर के मंदिर में करती हूँ, सही विधि और आवश्यक नियम के साथ में, जिससे घर में सुख संपन्नता बनी रहती है और सब कुछ अच्छा ही रहता है अगर आप रोज़ अपनी कुल देवी माँ या कुल देवता जी का ध्यान करके दीपक जलाते हैं मंदिर में। और बाद में मैंने हल्दी का तिलक लगाया है लक्ष्मी नारायण भगवान को और साथ में खुद को भी लगाया है। यहाँ मैंने शिवलिंग को लगाया है केसरिया चंदन और ऊपर से ये सफ़ेद चंदन लगाया है जो मैं रोज़ लगाती हूँ। फिर उसके बाद में जो भी फूल, तुलसी पत्ता, बेल पत्ता जो भी आपको चढ़ाना है तो वो डायरेक्ट प्लास्टिक से लेके कभी मत चढ़ाइए। एक थाली या कोई भी बर्तन आप पूजा का अलग से बना लीजिए, उसमें रखिए और उसी से लेकर चढ़ाइए। और जो बेल पत्र होता है तो वो फटा हुआ कभी मत चढ़ाइए। अगर आप चढ़ाते हैं तो उससे अच्छा है कि बेल पत्र चढ़ाएं ही ना। एकदम सही बेल पत्र चढ़ाना चाहिए, जैसे कि ये है, कटा फटा नहीं चढ़ाना चाहिए। और अगर बेलपत्र अवेलेबल नहीं है घर में तो आप कुछ दाने चावल के शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैं भी चढ़ाती हूँ। तो ये जो भी फूल पत्ता है वो आप लाएं या बाहर से कहीं से कोई ला कर दे। सबसे पहले उसको एक थाली में, बर्तन में निकाल के उसमें गंगा जल का छिड़काव कीजिए और तभी उससे लेकर के चढ़ाइए। और सबसे पहली पूजा गणपति जी की होती है तो दुर्भा घास उनको ओम गंग गणपतये नमः बोलकर चढ़ाइए। और मैं रोज़ की पूजा में बेलपत्र पर राम लिखकर और चंदन का टीका लगाकर ही अर्पित करती हूँ भगवान शिव को। और हर भगवान का एक मंत्र होता है, अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए पूजा कर सकते हैं। और बस यहाँ जो भी फूल पत्ता थे सब मैंने भगवान को अर्पित किए हैं। तो लक्ष्मी नारायण भगवान का अगर साथ में फ़ोटो है तो उसमें आप तुलसी चढ़ा सकते हैं। सिर्फ अलग से लक्ष्मी जी को तुलसी नहीं चढ़ती है, हनुमान जी को तुलसी चढ़ती है और कृष्ण भगवान को भी तुलसी चढ़ती है। सो यहाँ मैंने जो भी कमल के फूल और जो भी मतलब मुझसे बन पड़ा है, जितनी मेरी श्रद्धा भक्ति है उतना मैंने भगवान को अर्पित किया है। और बेल पत्र का जो पीछे वाला भाग होता है वो हमेशा ऊपर होना चाहिए और आगे वाला भाग भगवान की तरफ चढ़ाया जाता है। और ये है देसी रुई, इसको बोलते हैं, जो भगवान को इत्र चढ़ाया जाता है। ये जो आजकल मार्केट में निकल गए हैं स्प्रे वाले जो इत्र या सेंट, वो नहीं चढ़ाने चाहिए। डायरेक्ट भगवान के मुंह पर इस तरीके से स्प्रे मत कीजिए। सही तरीका ये है कि आप इत्र ले लीजिए। मैं ये वाला इत्र यूज़ करती हूँ, बड़े बाज़ार से लाती हूँ। ये गुलाब का है और ये 600 रुपये की एक बॉटल आती है जो काफ़ी दिन चलती है, बिल्कुल प्योर है। तो बृहस्पतिवार का दिन था, मैंने लक्ष्मी नारायण भगवान को और कृष्ण भगवान को, राधा माँ को चढ़ाया है इत्र। उसके बाद बारी आती है भोग लगाने की। तो ये 2 जगह मैं भोग की थाली रखती हूँ क्योंकि सब भगवान को तुलसी नहीं चढ़ती है, भोग में भी और पूजा में भी। तो एक जो ये है ये नारायण जी के लिए मैं रखती हूँ और ये पंचमेवा का मैं रखती हूँ डब्बा भर के, और मिश्री भी साथ में मैं डालती हूँ। तो थोड़े थोड़े मेवा और 2-2 3-3 मिश्री, इसी का रोज़ मैं डेली भोग लगाती हूँ। और बाती अगर आपकी जलाने के बाद बार बार बुझ जाती है दिए की, तो उसको ये मैं देसी घी यूज़ करती हूँ। ये पतंजलि का गाय का घी है। बाती में इस तरीके से घी लगाइए और पूरी बाती में अच्छी तरीके से ये घी पूरा जब लिपट जाता है उसके बाद किसी भी कीमत पर दिया बिल्कुल बुझ नहीं सकता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। अब आपकी इच्छा है, आप उसमें जितना घी डालना चाहते हैं डालकर आप आराम से जलाइए।
तो धूप, बाती, इत्र ये सब हम इकट्ठा बड़े बाज़ार से ही ले आते हैं। मैं ये वाली धूप इस्तेमाल करती हूँ। ये प्रेसिडेंट रोज़ है, प्रीमियम क्वालिटी, बहुत अच्छी है, पूरी गुलाब की खुशबू है। तो मुझे ये पसंद है। अगर आपको पसंद आती है तो बड़े बाज़ार में तिवारी ब्रदर्स की जो दुकान है, बस उसके बगल ही ये शॉप है जहाँ ये मिलती है। 100 रुपये का एक डब्बा आता है। भोग लगाने के बाद मैं शीश झुकाकर भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, मेरे चढ़ाए हुए भोग को आप स्वीकार कीजिएगा। और थोड़ी देर के लिए वहाँ से मैं हट जाती हूँ। उसके बाद कुछ देर के बाद आके मैं दीपक को प्रज्वलित करती हूँ, धूप जलाती हूँ। यहाँ 2 धूप इसलिए जलाई हुई है कि एक मुझे तुलसी जी में रखनी है धूप और एक मंदिर के लिए। फिर सबसे पहले मैं गणपति जी को धूप दिखाती हूँ और उसके बाद मेरे मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं सबको धूप दिखाकर फिर मैं धूपदानी में धूप को रख देती हूँ। और उसके बाद करती हूँ मैं मंत्रों का जाप। जैसे कि मैं शिव जी के मंत्रों का जाप रोज़ करती हूँ और बृहस्पतिवार को मैं नारायण भगवान के मंत्रों का जाप भी करती हूँ। आपकी इच्छा है, आप 108 या 11 बार या 1008 बार, जितनी आपकी श्रद्धा भक्ति है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं करती हूँ आरती। ओम जय जगदीश हरे, ओ स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, ओ स्वामी शरण पढ़ूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। आरती करने के बाद मैं दीपक के चारों तरफ गंगा जल घुमाकर सबसे पहली आरती भगवान जी को देती हूँ और उसके बाद मैं आरती लेती हूँ। और मेरा दीपक ये ढक्कन वाला है तो उसके बाद मैं ढक्कन लगा देती हूँ और फिर आसन को प्रणाम करके मैं अच्छी तरीके से तय बनाकर रखती हूँ और फिर भगवान जी के सामने अपना सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लेती हूँ। और रोज़ एक ही प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, हे माँ, सदैव अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखिएगा और हमेशा हमेशा हमें सही राह दिखाइएगा। उसके बाद मैं धूप लेकर पूरे ही घर में घुमाती हूँ और हमारा जो मेन दरवाज़ा है यानी कि मेन द्वार, उसमें भी मैं धूप दिखाती हूँ और गंगा जल का छिड़काव भी पूजा से पहले करती हूँ, क्योंकि हमारा मेन द्वार जो होता है उसको हमेशा साफ़ सुथरा रखा कीजिए और रोज़ उसमें धूप बत्ती दिखाया कीजिए। तो इस तरीके से मैं करती हूँ रोज़ की पूजा अपने घर के मंदिर में। तो रोज़ आप अपनी अगर कुल देवी माँ और कुल देवता जी का दीपक जलाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं नियम से, तो आपके घर में सब कुछ सिर्फ अच्छा ही रहेगा, सुख संपन्नता बनी रहेगी और सब स्वस्थ भी रहेंगे और खुशहाली भरी पूरी रहेगी परिवार में। इस वाले वीडियो की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। आए दिन हर एक दिन छोड़ के ये कमेंट आता ही था कि आप अपनी डेली की पूजा का जो रूटीन है वो डिटेल में शेयर कीजिए। वैसे तो मैंने एक वीडियो शेयर कर रखा है, बट आज फिर से पूरे डिटेल में मैंने शेयर किया है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और समझ भी आया होगा कि मैं डेली की पूजा कैसे करती हूँ। पूजा तो बिल्कुल सुख शांति से संपन्न हो गई है और दर्शन भी मैंने करा दिए आपको। चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।